SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम प्रिया था। उसके घर के हालात बहुत खराब थे क्योंकि उसका पति कुछ खास काम नहीं करता था। वो जो भी थोड़े बहुत पैसे काम करके कमाता था उसे जुए में उड़ा देता था। प्रिया अपनी पति की इस आदत से बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति की इस आदत की वजह से घर की हालात बहुत खराब हो चुके थे। प्रिया के बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी और स्कूल की फीस जमा न होने के कारण उनको स्कूल से भी निकाल दिया था। एक दिन दोपहर का समय था। प्रिया अपने घर के बाहर उदास खड़ी हुई थी। उसी समय उसकी एक सहेली राधा वहां पर आ पहुंची। राधा ने प्रिया से पूछा कि वह इतनी उदास क्यों है और इतनी परेशान क्यों लग रही है। राधा के पूछने पर प्रिया ने उसे घर के हालात के बारे में सब कुछ बता दिया। पति कुछ खास काम नहीं करता और जो कुछ कमाता उसे जुए में उड़ा देता। उसके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर प्रिया का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रिया की बात सुनकर राधा का भी दिल भर आया और अपनी सहेली को रोता देख उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। प्रिया ने राधा को बताया कि वह अब काम करना चाहती है और अपने घर की हालात को ठीक करना चाहती है। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहती। प्रिया की ये बात सुनकर राधा ने प्रिया को SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया कि वहां पर कई माइक्रो फाइनेंस और NBFC और बैंक की सर्विस दी जाती है। वहां पर कई माइक्रो फाइनेंस में समूह लोन की सुविधा के द्वारा मदद की जाती है। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज सब लोगों की मदद करती है और माइक्रो फाइनेंस के द्वारा उन्हें लोन भी दिलाती है। राधा की ये बात सुनकर प्रिया खुश हो गई और उसने लोन लेने के बारे में सोचा। फिर राधा को याद आया कि महिला शक्ति योजना तो सिर्फ सदस्य बनने पर ही मिलती है और उसके लिए 5 से 10 सदस्य होना जरूरी है। तो राधा ने प्रिया को कहा कि कम से कम 5 लोगों को सदस्य बनाने पर ही लोन मिलेगा और इसके लिए 5 लोगों को ढूंढना पड़ेगा। खैर, राधा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं, मैं हूं, तुम हो और हमारी बाकी सहेलियां मिलकर SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज की शाखा पर चलकर माइक्रो फाइनेंस के सदस्य बनेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। राधा अपने साथ प्रिया को लेकर पड़ोस में निधि के घर गई। निधि के घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। निधि भी SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज की सहयोग से माइक्रो फाइनेंस का सदस्य बनने को तैयार हो गई। निधि को भी लगा कि उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे। फिर निधि ने राधा को गौरी और मनीषा के बारे में बताया तो प्रिया खुश हो गई कि अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्योंकि SBMFA से उसको जिंदगी देखने का एक नया रास्ता दिखा। प्रिया, राधा, निधि, गौरी और मनीषा सब साथ में मिलकर SBMFA की सहयोग से माइक्रो फाइनेंस का सदस्य बन गई। इन सब ने मिलकर SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज की मदद से ही माइक्रो फाइनेंस महिला शक्ति योजना का लाभ उठाया और लोन के लिए फॉर्म भरकर लोन भी लिया। फिर इन सब ने रिया से जाकर सिलाई की मशीन खरीद के अपने घरों में सिलाई का काम शुरू कर दिया। इससे उनके घर के हालात भी सुधरने लगे। प्रिया की तो जिंदगी में जैसे बहार आ गई और साथ ही साथ निधि, गौरी और मनीषा की जिंदगी भी सुधर गई। सब ने राधा का धन्यवाद किया। गांव के लोगों के लिए भी कपड़े सिलने का काम शुरू किया और अपने लिए पैसे कमाने शुरू कर दिए, जिससे उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज के सहयोग से लोन लेने के बाद प्रिया के घर में भी रोटी के पैसे आने लगे और उसके बच्चों का भविष्य भी सुधर गया। दोनों बच्चे अब स्कूल वापस जाने लगे और मन लगाकर पढ़ने लगे। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे भारत की हर महिला के भविष्य और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। SBMFA का लक्ष्य भारत में काम करने वाली गरीबों की महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच के खाली पद को भरना है, ताकि जीवन की बेहतर गुणवत्ताओं को सक्षम करने के लिए एक दीर्घकालिक रिश्ते में वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सके। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है।